जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई भी कार्य करने से पहले दिमाग और दिल के बीच कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इस समय पर किसकी बात माने? दिल कुछ कहता है, दिमाग इन दिमाग और दिल के बीच में प्रभु को ले आओ, प्रभु को ले आओ, फिर आपको उत्तर सही मिल जाएगा। उस समय भगवान का स्मरण करने लगो कि प्रभु इसमें मुझे क्या करना। लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी की लंका बहुत ही निशाचरी, वहां बोलबाला सब, तो हनुमान जी कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दिल और दिमाग दोनों गंदे हैं, इनका काम क्या मानना है? ये तो सपोर्ट वही करेंगे जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो। जो हमें सही निर्णय दे सकते हैं वह भगवान। हम उस समय भगवान का नाम सुमिरन करें, भगवान से प्रार्थना करें तो सच्चा उत्तर आ जाएगा, करना है या नहीं करना है। वैसे हमें लगता है सबको उत्तर मिलता है बिना पूछे। आप जब गलत कार्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, गलत है मत करो। आता है कि नहीं? सच्ची बताना, हृदय में एक अंदर आता है, यार गलत है मत करो, पर हम उनकी बात नहीं सुन पाते। तो उनकी बात सुनने के लिए मुझे पावर चाहिए और बात मानने के लिए पावर चाहिए। इसलिए राधा राधा राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। अपनी सद जानकारी का सदुपयोग करने के लिए हमें पावर चाहिए, वो भगवान के नाम से मिलेगा। सद जानकारी सबको है, सद जानकारी सबको है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सबके अंदर आता है, पर उस जानकारी का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। हम इंद्रिय और मन के गुलाम हो चुके हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हम कर बैठते हैं। तो हमको इस समय भजन चाहिए। भजन बल के द्वारा हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। नहीं तो मन तो सही कहता है, बुरे से बुरा कर्म करने के लिए वो सलाह दे देता है। बेईमान धोखेबाज सलाहकार नष्ट कर देता है मालिक को पक्का। तो ये बेईमान धोखेबाज सलाहकार मन है, और दिल कोई सलाह नहीं देता है। दिल की एक अलग प्रक्रिया, जिसे हम दिल कहते हैं उसे अंतःकरण कहते हैं। अपने लोग मतलब ग्रामीण भाषा में कह देते हैं ना, दिल से बोलो यार, कि दिमाग से बोल रहे हो। दिल का तात्पर्य हृदय, और हृदय का तात्पर्य शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण। अंतःकरण चार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प बनाना, चित्त का कार्य है उस विषय का चिंतन करना, अहंकार का कार्य है स्वीकार कर लेना। जब बुद्धि का निर्णय होता है तो गलत होता है, और जब बुद्धि में विवेक होता है उसका निर्णय होता है बहुत सही होता है। विवेक जो बुद्धि में उपजता है वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कभी गलत निर्णय नहीं देता, बुद्धि गलत निर्णय दे देती है। ये हमारे शत्रु हैं, जो जीते हुए मन बुद्धि नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तब तक हमें वो बल नहीं आएगा कि हम गलत सलाह देने वाले मन बुद्धि को पकड़ पाए। हम उसी में दस्तखत कर देते हैं जो कहे, और 5 मिनट का काम, सीधे गोली मारी गई, सीधे फांसी की सजा हुई, सीधे जेल गए। ये बात नहीं, ये धोखेबाज मन बुद्धि है। इनकी सलाह में ही पूरी जेल भरी है, इनकी सलाह में ही सारे कुकर्म होते हैं। और जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी है उस बुद्धि में विवेक होता है। 50,000 की घूस में पूरी पढ़ाई लिखाई और पूरी की पूरी सब बर्बाद कर दी। बुद्धि ने निर्णय कर दिया ना कि फ्री मिल रहे। अब कितना पढ़ा होगा, कितना वो अपने परिवार के लिए आशा रखता होगा, परिवार कितनी आशा रखते, चंद रुपए में वो सब खत्म। बुद्धि का निर्णय। अगर बुद्धि में विवेक है तो नहीं, हमें सरकार देती है जितना हम उतने से काम चलाएंगे, लेकिन दोषी को बख्शेंगे नहीं, निर्दोष को दंड नहीं देंगे। अब उसका सही मार्ग चलने लगा। जहां हमारे अंदर बुद्धि की केवल प्रधानता होती, विवेक नहीं होती, वहां फंसा देती है बुद्धि। बुद्धि फंसा देगी। और जहां विवेक होता है तो बुद्धि को फंसने नहीं देगा, वो जलन पैदा कर देगा। नहीं, हमारा ऐसा नहीं, हम गलत नहीं होने देंगे। बहुत से ऐसे संसार के कार्य हैं जहां से हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जहां से हमने अपना सुख खो दिया, जहां से अपनी शांति खो दी, ये मन और इंद्रियों के कहने से। तो मुझे लगता है सही निर्णय आत्मस्वरूप गुरुदेव अंदर बैठ कर देते हैं, उसके सुनने की और उसके पालन करने की सामर्थ्य भगवान के भजन से आएगी। नाम जप करो और फिर पूछो सही उत्तर ना आवे तो हमें बताना। नाम जप करते हुए गलत सोचोगे तो जलन पैदा हो जाएगी, और सही सोचोगे तो शीतलता आ जाएगी। एकदम हृदय शीतल होने लगे। बस समझ लो, जब हृदय ठंडा होने लगे तो समझ लेना बात सही है, और जब हृदय में थोड़ी भी जलन हो तो रुक जाओ, गलत मार्ग में जा रहे हो, वापस लौटो। नाम जब करोगे तब ये स्थिति आएगी, नहीं तो एक झोंका मन मारेगा और आप वो कार्य कर बैठेंगे जो बुद्धि ने सोच रखा है गलत। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं?